मेरा नाम है विभूति और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ हमारे मनाली ट्रिप के फुल डिटेल्स। तो हम सुबह 9:30 बजे ग्रेटर नोएडा से निकले। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत एक्साइटेड हैं। तकरीबन शाम 4:30 बजे हमें माउंटेन्स दिखने लगे थे, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो गया था कि हम हिमाचल प्रदेश की सीमा पर पहुंचने ही वाले हैं और हमारी यात्रा का आधा सफ़र पूरा हो चुका है। गाइस, आप देख सकते हैं कितने सुंदर माउंटेन्स है और व्यू भी कितना सुंदर है। रोड भी बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से हम कम टाइम में पहुंच सके। और ये देखिए, मेरे हस्बैंड मुझे आपको दिखाने के लिए कह रहे हैं गेट, जिसे हम पहुंच चुके हैं। बस हम हिमाचल प्रदेश की सीमा पर पहुंच चुके हैं और अब हम एंट्री करने वाले हैं। ये देखिए, लिखा है देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। ये देखिए गाइस, एक वीडियो मैंने टनल से बाहर आते हुए का बनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हाईवे की रोड कितनी अच्छी हो चुकी है और माउंटेन्स भी कितने सुंदर लग रहे हैं। पूरे पेड़ों से भरे हुए माउंटेन्स हैं, एकदम ग्रीन ग्रीन। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। जब भी लॉन्ग वीकेंड हो, बस अपनी गाड़ी उठाओ और पहाड़ों पे आ जाओ। दिल्ली में इतना पोल्यूशन है गाइस कि यहाँ आने के बाद हमें अलग ही महसूस होता है। शाम 5:30 बजे हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया और हम द माउंटेन लेक व्यू रेस्टोरेंट, जो कि एक रोड साइड रेस्टोरेंट था, वहाँ रुके। वहाँ हमने चाय पी और मैगी खाई। और ये देखिए गाइस, उस रेस्टोरेंट से व्यू कितना सुंदर है। रात में 8:30 बज चुके थे और हमें भूख भी लगी थी और सफ़र करते हुए हमें तकरीबन 10 घंटे हो चुके थे। तो हमने सोचा कि हम एक रात कुल्लू में ही बिताएंगे और दूसरे दिन सुबह मनाली के लिए निकलेंगे। कुल्लू से मनाली की दूरी सिर्फ 1 घंटे की है। गाइस, अगर आप ज़्यादा दिन लेकर आए तो आप कुल्लू में भी रुक सकते हैं। कुल्लू में नदी बहती है, ब्यास नदी, जो कि इस क्षेत्र का मेजर वाटर सोर्स है। इस नदी के किनारे लोगों ने अपने खाने की बहुत सी छोटी छोटी दुकानें खोल रखी हैं, जहां आप यहाँ का लोकल फूड सिड्डू और मोमोज़ इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि हमारी मंजिल तो मनाली थी, हम मनाली के लिए निकल पड़े। कुल्लू से मनाली जाते वक्त रास्ते में आपको बहुत से काउंटर्स दिखेंगे अलग अलग एक्टिविटीज़ के, जैसे कि राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग एक्सेट्रा। हमें कुछ ग्लाइडर्स दिखे पैराग्लाइडिंग करते हुए और हमारा भी पैराग्लाइडिंग करने का मन हो पड़ा। हमने अपनी कार एक काउंटर के सामने रोकी, पैराग्लाइडिंग की टिकट्स ली और बस पैराग्लाइडिंग करने निकल पड़े। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था गाइस। देखिए क्या व्यू है। कहते हैं ना, कुछ चीज़ें बोल के नहीं बताई जा सकती, उसे एक्सपीरियंस करना होता है। ये उनमें से एक चीज़ है। बहुत ही सुंदर, ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। ये देखिए गाइस, मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगा, बहुत मज़ा आया। ये हम नीचे आ गए। नीचे आने पे ऐसा लगता है जैसे हम झूले में झूलते हैं। पैराग्लाइडिंग की कॉस्ट है 2000 रुपीज़ पर पर्सन, जिसमें 500 रुपीज़ वीडियो के हैं। अगर आप वीडियो लेते हैं तो आपको 500 रुपीज़ और देना है, और अगर आप फ़ोटोग्राफ्स या स्टंट कराते हैं तो उसके एडिशनल चार्जेस हैं। पैराग्लाइडिंग करने के बाद हम मनाली की ओर चल पड़े। मनाली पहुंचकर हमने द जन्नत रिसोर्ट एंड स्पा में एक सुपर डिलक्स रूम बुक किया, जिसकी कॉस्ट थी 3500 रुपीज़ पर नाइट विद ब्रेकफास्ट। अगर आपको इस रूम की कॉस्ट ज़्यादा लगे तो आप इससे थोड़े सस्ते रूम भी बुक कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन रेट्स थोड़े सस्ते होंगे। देखिए गाइस, हम अपने रूम में पहुंच चुके हैं। देखिए बाथरूम कितना बड़ा है और रूम भी काफ़ी बड़ा है। रूम में हीटर भी है, जिसकी वजह से हम बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। ये देखिएगा, और ये देखिए रूम से व्यू भी कितना सुंदर है। इस रिसोर्ट में बहुत सी एमिनिटीज़ एंड सर्विसेज थी, प्लस यहाँ इंडोर गेम्स भी थे और स्विमिंग पूल का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। तो आने वाले दिनों में आपको यहाँ स्विमिंग पूल भी दिख सकता है। वाटर बैलून भी हमारी बालकनी से दिख रहा है, ये ऊपर जा रहा है। इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है। इसे देख के मेरा भी मन हो रहा था कि मैं भी इस एक्टिविटी को करूं, बट जब मैंने देखा कि इसकी हाइट इतनी कम है तो मैंने सोचा ये तो वेस्टेज ऑफ मनी है।
में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम न्यू मनाली की ओर चल पड़े। न्यू मनाली में हमने कैफ़े में डिनर किया, जहाँ पे लाइव म्यूज़िक भी था, म्यूज़िक भी अच्छा था और डिनर भी अच्छा था। नेक्स्ट डे सुबह हम उठकर रेडी हुए और ब्रेकफास्ट करने चले गए। ब्रेकफास्ट करने गए तब वहाँ से एक व्यू दिखा जो कि बहुत ही सुंदर था। शाम को रेडी होकर हम फिर से डिनर करने न्यू मनाली की ओर चल पड़े। न्यू मनाली में बहुत सी शॉप्स हैं जहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं। मैंने अपना लास्ट डे शॉपिंग के लिए रिज़र्व कर रखा था, तो मैंने शॉपिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट किया नहीं। हमने अफ़गानी मोमोज़ खाए जो कि बहुत ही टेस्टी थे। फिर मैंने एक शॉप से लाफिंग ली, बट इस डिश का टेस्ट मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं। फिर हम डिनर करने कायरो नाइट क्लब गए। यहाँ डीजे था बट लोग ही नहीं थे और यहाँ की वाइब्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ना ही फूड का टेस्ट अच्छा था और महंगा भी था। अगले दिन सुबह हम कोकसर के लिए निकलने वाले थे क्योंकि रोहतंग पास पर बर्फ़ पड़ी थी, जिसकी वजह से रोहतंग पास बंद हो चुका था, बट कोकसर में हम बर्फ़ का मज़ा लेने जा सकते थे। देखिए गाइस, बर्फ़ दिखने लगी है। बर्फ़ देखते ही मुझे एक्साइटमेंट होने लगी थी क्योंकि ये पहली बार है जो मैं पहाड़ों पे बर्फ़ देख रही थी और मैं बर्फ़ में खेलने जा रही थी। मैंने आज तक कभी बर्फ़ महसूस नहीं की थी, तो मुझे बहुत ही अलग फीलिंग आ रही थी। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। फिर हम अटल टनल की ओर पहुँचे। ये देखिए गाइस, अटल टनल से व्यू। यहाँ हम थोड़े से स्नैक्स खाने रुके। यहाँ हमने छोले कुलचे खाए और स्वीट कॉर्न्स खाए। अटल टनल पे हमारे देश का तिरंगा देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा था। अब हम अटल टनल के अंदर जा रहे हैं। अटल टनल की खासियत ये है कि मनाली से लाहौल जाने वाला रास्ता, जिसे पहले 5 से 6 घंटे लगते थे, अब इस टनल के द्वारा जाने से वो यात्रा 10 से 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। ये टनल पूरे 9 किलोमीटर का है। ये देखिए गाइस, हम इसके अंदर घुस चुके हैं। कितना शानदार बनाया हुआ है, कितना साफ़ सुथरा है और रोड भी कितनी अच्छी है और लाइट्स भी भरपूर लगा रखी हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 3:30 बजे हम इस टनल के अंदर घुसे थे और 3:42 पे हम इस टनल से बाहर आ रहे हैं। देखिए गाइस, मैंने बाहर आते हुए का भी एक वीडियो लिया है ताकि मैं आपको व्यू दिखा सकूं। कितना सुंदर है। ये देखिए गाइस, अटल टनल से बाहर आते ही यहाँ एक मार्केट लगी होती है जहाँ आप स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। ये हम लाहौल पहुँच चुके थे, बट कोकसर पहुँच के हमें पता चला कि 3:30 बजे के बाद वहाँ एंट्री बंद होती है। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था और क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी थी तो मेरे हस्बैंड मुझे सीसू ले गए। और ये देखिए गाइस, सीसू में भी मैंने बहुत एंजॉय किया। वहाँ पर एक लेक थी जहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा था। और फिर यहाँ पे बहुत से स्ट्रीट फूड्स के व्हीकल खड़े हुए थे जहाँ हमने मैगी खाई और चाय पी। ये देखिए मून, पहाड़ों पे मून बहुत जल्दी आता है और बहुत पास होता है, तो बहुत सुंदर दिखता है। नेक्स्ट डे हम फिर रेडी होकर कोकसर के लिए चल पड़े। देखिए गाइस, ये व्यू फिर से देखिए, ये वादियाँ कितनी सुंदर हैं। बर्फ़ देखकर ही अलग ही फीलिंग आती है। देखिए अब हम कोकसर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर गाड़ी थोड़ी संभाल के चलानी पड़ रही थी क्योंकि कुछ जगह ब्लैक आइस थी, तो गाड़ी फिसलने का डर था। ये देखिए बर्फ़, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी बर्फ़ देखकर, बट यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था। ये देखिए गाइस, बर्फ़ कितनी सुंदर लग रही है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हम बस पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ा धीरे चल रहे हैं ताकि हम अपने आप को ब्लैक आइस से बचा सकें। मुझसे तो बर्फ़ देखकर रुका ही नहीं जा रहा था। ये देखिए गाइस, ट्रैफिक। और ये देखिए यहाँ ब्लैक आइस है, तो सब धीरे धीरे जा रहे हैं। ट्रैफिक इतना था कि हमें कार पार्क करने में 1 घंटा लग गया। कार पार्क करने के बाद हमने
एटीवी मोटर, स्कीइंग और ट्यूब स्लाइड की टिकट्स ली। यहाँ पे शॉप्स हैं जहाँ पे आपको थोड़े से स्नैक्स, चाय मिल सकती है और वहीं पे लोग आग सेकते हैं। तो आप अगर यहाँ जाएं तो जितना हो सके उतने गर्म कपड़े लेके जाएं गाइस, क्योंकि हमारे मोबाइल हमारे आई सूट के अंदर थे, हम कोई भी वीडियोस या फ़ोटोज़ नहीं ले पाए। ये सारे फ़ोटोज़ फ़ोटोग्राफ़र के लिए हुए हैं जिनके हमें एक्स्ट्रा चार्जेस लगे हैं। यहाँ पे हमने जो भी एक्टिविटीज़ की है जैसे कि एटीवी मोटर, स्कीइंग और ट्यूब स्लाइड, उसके हमें 3500 रुपीज़ लगे हैं और सूट प्लस शूज़ के 200 रुपीज़ पर पर्सन लगे हैं। नेक्स्ट डे हमारा प्लान रात में लेट नाइट स्टार्स देखने का था, तो सुबह से हम कहीं नहीं गए, हम होटल में ही थे। वहाँ मैंने थोड़े इंडोर गेम्स खेले। फिर शाम में हम रेडी होकर ओल्ड मनाली गए। यहाँ की वाइब बहुत ही अलग थी गाइस और बहुत अच्छी थी। न्यू मनाली से अच्छा मुझे ओल्ड मनाली लगा। यहाँ हम एक लेज़ी डॉग नाम के रेस्टोरेंट में गए जहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर था। ये देखिए गाइस, बट यहाँ ठंड भी बहुत थी क्योंकि बाजू में नदी बह रही थी और नदी के किनारे ये पूरे टेबल्स रखे हुए थे। आप यहीं पे डिनर कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ का एम्बियंस बहुत ही रोमांटिक था, तो कपल्स के लिए ये प्लेस 10/10 है। हमारी कार के पास जाते वक्त मुझे लाइव म्यूज़िक की अचानक से आवाज़ आने लगी। देखा तो वहाँ पे एक कैफ़े था जिसका नाम था गिरीज कैफ़े। तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि क्यों ना हम यहाँ चल के डेज़र्ट खाएं और लाइव म्यूज़िक का मज़ा लें। तो ये देखिए गाइस, यहाँ लाइव म्यूज़िक हो रही है और यहाँ पे भी बाजू में रिवर फ्लो हो रही है। और अभी तक के जितने लाइव म्यूज़िक मैंने सुने हैं उनमें ये सिंगर बहुत ही अच्छा गा रहा था। और फिर हमने यहाँ डेज़र्ट एंजॉय किया। ये देखिए गाइस, ये कैरेट का केक है जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और लेज़ी डॉग रेस्टोरेंट जाने के पहले मैं आपको बताना भूल गई, पर मैंने यहाँ पे सिट्टू भी खाए थे जो मुझे बहुत टेस्टी लगे। ये देखिए गाइस, 12:30 बज रहे हैं और हम फिर से सीसू में आए थे। और ये देखिए गाइस व्यू, ये रात का व्यू है, कितना सुंदर लग रहा है। रात में एक अलग ही माहौल होता है गाइस। नेक्स्ट डे हमने थोड़ी सी शॉपिंग की न्यू मनाली से, वहीं डिनर किया और फिर हम वापस आ गए। नेक्स्ट डे हम अपने घर के लिए निकल पड़े। आते वक्त क्योंकि अंधेरा था तो कुछ व्यूज़ हम नहीं देख पाए थे, तो जाते वक्त हमने वही व्यूज़ का आनंद लिया। देखिए गाइस, रास्ते में हमें ये पुल दिखा तो हम वहाँ रुक गए क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा था। तो हमने थोड़ी देर रुक के यहाँ पे व्यू का आनंद लिया और थोड़ा सा फन किया। गाइस, मैं पानी के पास थोड़ी देर खेलने गई थी। पानी भी बहुत ठंडा था। ये देखिए, रास्ते में हमें व्यू दिख रहा है, कितना सुंदर है। नदी अभी भी यहाँ तक बहती आ रही है, उसके बाजू में माउंटेन्स। ये व्यू देख के मुझे बचपन में जो हम सीन बनाते थे ड्राइंग में, जिसमें 2 माउंटेन्स और बीच में से नदी निकल रही है, वो याद आ गया। इस रास्ते में आपको कई जगह केबल कार की एक्टिविटी दिखेगी, तो आप अगर चाहें तो ये एक्टिविटी कर सकते हैं। 12:30 बजे हम मुरथल पहुंच चुके थे, तो हमने सोचा कि हम मुरथल में डिनर कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि रात के 12:30 बज रहे हैं। यहाँ अभी भी इतनी भीड़ है और लोग आए ही जा रहे थे। क्योंकि मुझे खिचड़ी खानी थी और मन्नत में खिचड़ी मिली नहीं, इसलिए हमने वहाँ सिर्फ आइसक्रीम खाई और हम शिवा ढाबा चले गए। वहाँ भी सेम माहौल था, वहाँ हमने खिचड़ी खाई और फिर हम अपने घर की ओर निकल पड़े। रात 3:30 बजे हम अपने घर पहुंच चुके थे। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।